ये भारत को उन स्थलों पर पूरे भारत के ऋषि मुनि एकत्र होकर के भारत की एक उस समय की परिस्थितियों पर चिंतन करके फिर एक नई दिशा देने का कार्य उसके माध्यम से करते थे। और इस प्रकार के अनेक उदाहरण भारत की परंपरा में देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे कि महाभारत के पहले 5500 वर्ष पहले भी एक इसी प्रकार के भारी समागम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जो उस समय की आध्यात्मिक विरासत को, भारत की विरासत को, जो आज वैदिक ज्ञान की परंपरा के रूप में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में चिंतन के लिए बैठा। क्योंकि सबको उस समय एक आशंका थी कि हमारी जो श्रवण परंपरा है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, हो सकता है किन्हीं कारणों से कभी बाधित हो गई। अब अवसर आ गया है कि हम इसे स्मृतियों के रूप में लिपिबद्ध करने का एक कार्य करें। और उसी को 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने चारों वेदों को संहिता रूप देकर के हमें प्रदान किया। लखनऊ के नजदीक नैमिषारण्य में ऐसे ही एक महाचिंतन शिविर का आयोजन आज से 3500 वर्ष पहले देखने को मिलता है। भारत का ऋषि सदैव ज्ञान की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता रहा है जिसने समय समय पर देश को एक नेतृत्व दिया, एक नई दिशा दी, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। और कुंभ के आयोजन भी भारत की उसी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा में भारत की ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने का, भारत की सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाने का, और आधुनिक भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विरासत और विकास के एक अद्भुत संगम के रूप में कुंभ और महाकुंभ के आयोजन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही प्रयागराज में हमारा सौभाग्य है कि आज से 6 वर्ष पहले जी प्रयागराज कुंभ के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन जो 12 वर्ष में आता है, लेकिन इस बार 144 वर्ष के बाद इस प्रकार के मुहूर्त बन रहे हैं जी, जो इस महाकुंभ के साथ पूरे देश को और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है। और उस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर के अनेक प्रबंध किए हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। योगी जी, मेरा अगला सवाल है राष्ट्रीय एकता और हिंदू एकता को लेकर। और योगी जी, ये संयोग की बात है कि आप मुख्यमंत्री भी हैं और आप महंत भी हैं, और ऐसा कार्यक्रम आपके समय में हो रहा है, और आपके जैसे भगवा धारण किए करोड़ों साधु संत प्रयागराज में मौजूद होंगे। तो मेरा सवाल यह है योगी जी, सीधा सवाल है कि क्या महाकुंभ, इस बार का महाकुंभ राष्ट्रवाद के साथ हिंदू एकता और सनातन को शिखर पे ले जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है? देखिए, सनातन तो हमेशा शिखर पर ही रहा है, इसलिए सनातन है। दूसरा है, हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे के पूरक है। याद रखना, मैंने एक बार कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे जी, ऐसे ही नहीं कहा था। इतिहास इस बात का गवाह है। एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बारे में कहा, अगर एक हैं तो सेफ है। और याद करिए, इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है, प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। और 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था
जहां पे प्लान होता था, किराना से, कांधला से, संभल से, और आज फिर से प्लान अब अपराधी और माफिया कर रहे हैं, वे देशद्रोही तत्व कर रहे हैं। आज यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, क्योंकि आज उसको जो जाति के नाम पर, देखिए इस एकता से सर्वाधिक परेशानी किसको? परेशानी उसको है जिसने जाति की दुकान खोल करके सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का ठेका ले रखा है। जो लोग विदेशी पैसे के बल पर जी इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये जातिवादी शक्तियां वही हैं, वही काम कर रही हैं जो किसी कालखंड में किसी देशद्रोही ने किया है। और मुझे लगता है जो भी एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत का पक्षधर है, एक सुरक्षित भारत का पक्षधर है, उसे जातिवाद की इस दुकान को हमेशा के लिए बंद करने के लिए पुरजोर तरीके से आगे आकर के काम करना होगा। मेरा यह मानना है इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। हिंदू एकता, राष्ट्रीय एकता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अलग अलग नहीं। और महाकुंभ का आयोजन तो इसका एक अद्भुत उदाहरण होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 दिसंबर को जब महाकुंभ आयोजन के कार्यों का शुभारंभ किया जी, तो उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी चीजें कही। उन्होंने यह भी कहा कि यह महाआयोजन, यह महासमागम जाति और पंथ के भेदभाव को समाप्त कर देता है, लिंग के भेदभाव को समाप्त करता है, छूत और अस्पृश्यता के भेदभाव को समाप्त करता है। और दुनिया वालों, अगर आपको तुम्हें देखना है तो आओ कुंभ में देखो, कहां जातिवाद है, कहां क्षेत्रवाद है, कहां मत और मजहब का भेदभाव है। केवल और केवल विदेशी जूठन खाने वाले लोग हमें बदनाम करने का काम करते हैं। और याद रखना, जब तक हम लोग इन लोगों के बहकावे में आते रहेंगे, तब तक राष्ट्रीय एकता को ऐसी चोट पहुंचती रहेगी जो अतीत में पहुंची है। और हमेशा में इस बात को याद रखना होगा, महाकुंभ इसका एक आयोजन बनने जा रहा है, फिर से जोड़ने का, एकजुट होकर के। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने सर्वांगीण विकास की, विरासत और विकास की जिन नए प्रतिमान को स्थापित किया है, उसको एक नई ऊंचाई प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। लाखों की संख्या में हमारे पूज्य संतगण आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, जो कभी सामने नहीं आते, सुदूर जंगल में, कंदराओं में वर्षों वर्षों से साधना में लीन है, महाकुंभ के आयोजन में आएंगे। जिन लोगों को देश और दुनिया से बहुत तो नहीं, केवल अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन है, वे इस आयोजन में भागीदार बनने जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ चुके हैं। और वे दिव्य शक्तियों के भी दर्शन इस अवसर पर होंगे, जो एक सामान्य भौतिक दृश्य देखने वाले लोगों के लिए, यानी जिनके लिए एक अविश्वसनीय होता है, वे सबके भी दर्शन वहां पर देखने को मिलेंगे। और इसलिए हमारा सौभाग्य है कि इस आयोजन के साथ जुड़ने का और उसमें सेवा करने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। योगी जी, देखिए, आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही, और आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और लोग इसी बात के लिए आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली बात करते हैं, आपको इधर उधर की बात नहीं करते। अब अखिलेश जी कहते हैं कि ये लैब में तैयार किया गया एक नारा है। कांग्रेस कहती है कि ये देश बांटने की चाल है। और आपके जो विरोधी हैं महाकुंभ पे या तो चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, या तो फिर वक्त के साथ खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि कुंभ उनकी जमीन पे हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही, अपने प्रतिद्वंदी जो है, आपके जो ओपोनेंट है, वो जैसे स्पिन देते हैं। और दूसरा उसके साथ जुड़ा सवाल, क्योंकि आप इस पर विस्तृत तौर से कहे,
सवाल लोगों के मन में यह भी है योगी जी कि यह समागम होगा, एकता होगी, क्या महाकुंभ के बाद में एकता रहेगी? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जाति 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 जनगणना की बात करते हैं, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या 100 करोड़ हिंदुओं की एकता महाकुंभ से एक तरह से फिर से जागृत होगी? क्या उसको और बल मिलेगा और रहेगा उसके बाद? क्या जाति की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है देखिए महाकुंभ के बाद? देखिए, देव और दानव, सुर और असुर, ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। तो दानवों ने हमेशा तोड़ा है, वे आज वही बात करते हैं। जो लोग भारत को डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को देखना चाहते हैं जी, जिनका नजरिया वह है जी, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे, वे नहीं समझ पाएंगे। जो अपने को एक्सीडेंटल कहते हैं वे भारत को नहीं समझ पाएंगे। भारत को वही समझ पाएगा जो भारत की इस आध्यात्मिक परंपरा को, जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, शक्ति की परंपरा है, इस परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित हो जी, वही भारत को जान पाएगा। एक और मुझे लगता है कि उसकी चिंता नहीं करनी है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं लोग, इनको इससे ज्यादा नंगा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें